2014 के पहले हम निराशा की गर्त में डूब चुके थे। हताशा, निराशा ने हमको जकड़ लिया था। आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमें क्या चाहिए, भारत का संविधान या मनुस्मृति? भारत सरकार पूरी तैयारी कर रही है कि अब आपके कॉलेजों में, स्कूलों में मनुस्मृति पढ़ाई जाए। इसकी सबसे पहली शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय के कानून विभाग से की जा रही है। आपको तय करना होगा कि आप मनुस्मृति चाहते हैं या भारत का संविधान चाहते हैं। भारत के संविधान में गरिमा है, बंधुता है, सबके लिए समानता है, आदर है और समान हक है। मनुस्मृति में क्या है? मनुस्मृति ब्राह्मणों का विधान है, ब्राह्मणों की महानता की किताब है। ऐसी किताब जो मनुष्य में भेद करती है, ऐसी किताब जो सवर्णों को ही सारे अधिकार देती है। फैसला आपका है। देखिए, कौन बोल रहे हैं ये? अभी मैंने देखा गृह मंत्री जी का। कैसे बोल पा रहे हैं भाई? आप लोगों ने तो खुद ही संविधान को तहस-नहस करके रख दिया, उसके मर्म को आहत करके रख दिया। चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में रखे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेल में है, फादर स्टेन स्वामी दुनिया से चले गए। आपने तो ईडी, आईटी, सीबीआई के माध्यम से संविधान के पन्नों को तार-तार कर दिया। मैं हत्या फिर भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस तरह के शब्द आपके वैचारिक रुझान के हैं। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, शहीद दिवस 30 जनवरी हमारे बापू की हत्या हुई थी, उसको कहिए गांधी हत्या दिवस, और जिस व्यक्ति ने किया था उसके वैचारिक सांगठनिक रुझान को सामने लाइए, स्वीकार करिए। कर पाएंगे? ये भी याद रखिएगा, इमरजेंसी के दौरान माफी मांगने वाले कौन कौन लोग थे? सब आप ही के संगठन के थे या नागपुर वाले संगठन के थे। वो चिट्ठियां पब्लिक डोमेन में है। तो दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। संविधान ने आपको एक झटका दिया है इस मैंडेट में, उस झटके से उबरने के लिए बेहतर चीजें तलाश करिए। अगर आप इसे कहते हैं संविधान संकल्प दिवस तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं, आपके दिमाग में तो विभीषिका, हत्या ऐसे ही शब्द रहते हैं। ये आपकी पेट शब्दावली है। इस शब्दावली से मुक्ति पाइए, संविधान को पढ़िए और गढ़िए वैसा समाज जो आप में है नहीं संभवतः कैपेबिलिटी। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान हत्या दिवस का नाम दिया है। ये इनकी असली सोच, इनका असली चाल चरित्र, चेहरा, इनके अंदर की नफरत, कुंठा और हिंसात्मक प्रवृत्ति को दिखाता है। अरे संविधान की बात करनी थी तो संविधान बचाओ की बात करते, संविधान रक्षा की बात करते, संविधान सर्वोपरि की बात करते, संविधान हित की बात करते। संविधान और हत्या, इस देश में अभी संविधान की हत्या करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। ये बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह बखूबी जानते हैं। असलियत यह है कि संविधान को बदलने की इनकी सारी साजिशें नाकाम हो गई। इनका षड्यंत्र इस देश के सामने आ गया और ये देश उठ खड़ा हुआ इस संविधान के साथ, हमारे सबसे सेक्रेड, सबसे सर्वोपरि ग्रंथ के साथ, जिससे देश चलता है, जो हम सबको हक देता है। और उसी के चलते अब इधर उधर की बातें की जा रही हैं। आपको 50 साल पुरानी इमरजेंसी याद है? तो क्या आपको यह याद है कि इमरजेंसी के दूसरे चुनाव में इंदिरा जी को 43% वोट मिलकर 353 सीटें मिली थी 1980 में? और आप क्या ये बताएंगे कि कब तक आप 50 साल पहले का घाव कुरेदते रहिएगा? कभी तो वो वक्त आएगा कि जब आप बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर बात करिएगा। आज का मुद्दा है नीट का परीक्षा, आज का मुद्दा है मणिपुर, आज का मुद्दा है अग्निवीर, आज का मुद्दा है 9 महीने में सबसे ऊंची बेरोजगारी, आज का मुद्दा है खाद्य, जो इतना दाम, फूड इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं। और अगर बात करनी ही है हत्या दिवस मनाने की, तो रोजगार हत्या दिवस ये देश कब मनाएगा? 700 किसानों की शहादत हुई, उनकी शहादत का दिवस कब मनाया जाएगा? अगर हत्या की बात करनी ही है तो जितनी महिलाओं की आबरू और सम्मान आपकी नाक के नीचे लुटा है, उनकी आबरू सम्मान का हत्या दिवस कब मनाया जाएगा? चलिए, अब हर रोज इस देश में रोजगार हत्या दिवस मनाना जरूरी है, क्योंकि वो आपकी देन है। जारी हुआ है संविधान हत्या दिवस देश के अंदर 25 जून को मनाया जाएगा। तो सिर्फ 25 जून को संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया जाएगा? जिस दिन देश की संसद का उद्घाटन हुआ, नई संसद का, हमारी पहलवान बेटियों को देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पे घसीट के मारा गया, वो संविधान हत्या दिवस क्यों नहीं है? अरुणाचल की चुनी हुई सरकार को
गिराकर अपनी सरकार बनाई गई, वो संविधान हत्या दिवस क्यों नहीं है? उत्तराखंड में सरकार गिराई गई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई, कर्नाटक में सरकार गिराई गई, महाराष्ट्र में 50-50 करोड़ में विधायकों को खरीद के सरकार गिराई गई, गोवा में खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई गई। आप मुझे बताइए वो संविधान का हत्या दिवस क्यों नहीं है? एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को, आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। 5 महीने बाद कोर्ट ने कह दिया इनके खिलाफ कोई दोष नहीं बनता है। आप बताइए वो संविधान का हत्या दिवस क्यों नहीं है? एक 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को आपने 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया दिल्ली के अंदर, अरविंद केजरीवाल जी को। ये संविधान का हत्या दिवस क्यों नहीं है? मनीष सिसोदिया को आपने अरेस्ट कर लिया, मुझे अरेस्ट कर लिया, आपने अनिल देशमुख को अरेस्ट कर लिया, संजय रावत को अरेस्ट कर लिया, बंगाल के कई मंत्रियों को जेल में डाल दिया। पूरे देश में विपक्षी पार्टियों को टारगेट कर रहे हैं आप। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव और उनके परिवार को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। ये संविधान की हत्या नहीं है? हमारे मेयर को पूरे दुनिया ने देखा कैसे चंडीगढ़ के अंदर हराया गया। संविधान की हत्या कैसे खुलेआम की गई चंडीगढ़ में। 7 वोट कैमरे के सामने काट दिया गया। वो संविधान हत्या दिवस नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो मनुस्मृति पढ़ाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कमरे में मनुस्मृति लगानी चाहिए। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय मनुस्मृति पढ़ाने की इजाजत दे दी। तो जो पार्टी मनुस्मृति के सिद्धांत पे चल रही है उसका संविधान से क्या लेना देना, उसका आरक्षण की व्यवस्था से क्या लेना देना। मैं भाजपाइयों की असलियत जानता हूं। ये नागपुर का संविधान मानते हैं, बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान नहीं मानते। और साफ तौर पे मैं कहना चाहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं, बीजेपी ने संविधान की हत्या की है और पूरी तरीके से ये संविधान खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। हम लोग जब तक जीवित है ऐसा होने नहीं देंगे। और ये भाजपाइयों को नौटंकी बंद करनी चाहिए। तुमने तो एक नहीं कई दिन संविधान की हत्या कर दी, अब ये ड्रामा क्या कर रहे हो? इसलिए मोदी की नौटंकी से कुछ होने वाला नहीं। अक्सर दिल्ली के सीएम को क्यों पिछले महीने की 4 तारीख को एक ऐसा 440 वोल्ट का करंट लगा, झटका लगा कि 400 पार का सपना देखने वाले 240 पर सिमट गए और संविधान को बदलने का उनका सपना चूर चूर हो गया, उनका घमंड चूर चूर हो गया, उनका अहंकार चूर चूर हो गया। लेकिन अब जब उनके सपने में संविधान आना शुरू हुआ, जब जय संविधान के नारों से हमारा संसद इस बार गूंज उठा, अब संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है। संविधान हत्या दिवस, ये शब्द भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन, आप समझिए उनकी नीयत, आप समझिए उनकी मानसिकता, जो इस तरह का शब्द ला सकते हैं। आप राजनीतिक रूप से इस शब्द का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन में संविधान हत्या का शब्द वही लोग ला सकते हैं जो संविधान की हत्या करना चाहते हैं। जिस दौर की ये बात कर रहे हैं उस दौर में भी संविधान स्थगित हुआ था, 19 महीने के लिए स्थगित हुआ था। लेकिन जो पिछले 10 साल का दौर है, डेथ बाय 1000 कट्स, रोज आपने संविधान की हत्या करने की साजिश की। कभी दलितों को प्रताड़ित करके, कभी आदिवासियों से जमीन छीनकर, कभी बलात्कारियों को फूल मालाएं पहनाकर। यह होता है संविधान की हत्या करना। कभी अपने विरोधी दल के खाते सील करके, विपक्ष के नेताओं को जेल डालकर, असम पुलिस को बुला बुला के लोगों को अरेस्ट करवाकर, विपक्ष के वरिष्ठ नेता को आप उसकी सांसदी छीनकर, उनका घर छीनकर, यह होता है संविधान की हत्या करना। लोगों की पार्टियों को तोड़ देते हो, खरीद फरोख्त करते हो विधायकों की, और आप संविधान हत्या दिवस मनाओगे। यह तो वो हुआ कि विजय माल्या और नीरव मोदी बैंक दिवालिया दिवस मनाएंगे। इसलिए अब आप समझ लीजिए कि सरकारें नाटक नौटंकी से नहीं चलती। नाटक नौटंकी से तो अब राजनीति भी नहीं चल सकती। लोग जागरूक हैं। नाटक नौटंकी बंद कीजिए, पेपर लीक रोकिए, नौकरियों की व्यवस्था करिए, आटे दाल के दामों पर काबू करिए, सरकार चलाने की कुछ शिक्षा लीजिए और काम कीजिए। नाटक नहीं चलेगा। जय संविधान, जय बाबा साहब अम्बेडकर। Certainly, but then I did hold the elections. I don't think there's a single instance in world history of this happening. The Shah Commission And concluded that also, the reasons for the I haven't measures... ended. I haven't ended at all. Because since you're talking about the press, I would like to say something about the press here.
a news item came in that the judge who had given his judgment in my election case died, and it was very broadly hinted that I had had him done away with. When the High Commissioner clarified the position that my judge is perfectly hale and hearty, living where he always lives, and a judge of a similar name has died of a much older man has died of a heart attack in another part of the country, your newspapers did not have the grace even to print that contradiction. That seems a curious grounds on No, which it's to not- no, justify the I'm not complete just- removal of No, the freedom I'm of the very press.